1989 में अयतुल्ला रुहुल्लाह खामनेई की मृत्यु के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना। खास बात थी कि उस समय तक खामनेई शिया धर्म गुरुओं में उस ऊंचे धार्मिक पद तक नहीं पहुंचे थे जिसे सुप्रीम लीडर के लिए संविधान में अनिवार्य बताया गया। वहां कोई मर्जाए तकलीद या ग्रैंड अयतुल्ला ही सुप्रीम लीडर बन सकता था। शुरुआत में बहुत लोग अली खामनेई को कमज़ोर मानते थे। उन्हें लगता था कि वो इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयतुल्ला रुहुल्लाह खामनेई के सही उत्तराधिकारी नहीं हैं। खामनेई के लिए धार्मिक अधिकार के जरिए ताकत चलाना मुश्किल था, जबकि उस समय तक ईरान की व्यवस्था ऐसी ही थी। काफ़ी समय तक वे अपने गुरु खामनेई की छाया से बाहर निकलने के संघर्ष करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्रति वफादार एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाया और उसी के सहारे ईरान पर अपनी पकड़ मजबूत की। खामनेई पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका पर भरोसा नहीं करते थे। वे लंबे समय से अमेरिका पर आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है। यहाँ तक कि जनवरी के प्रदर्शनों के बाद एक भाषण में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ईरानी जनता को हुए नुकसान और मौतों के लिए अपराधी है। अपने 36 साल के कार्यकाल के में जब भी दबाव बढ़ा, खामनेई ने अक्सर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड और बसीज नाम के अर्धसैनिक बल की मदद ली। ये दोनों ईरान के अंदर विरोध को उबालने में उनकी मदद करते रहे। 2009 में चुनाव में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद जब विरोध प्रदर्शन हुए तो इन्हीं बलों ने उन्हें कुचल दिया। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों में भी सख्ती दिखाई गई। जनवरी के ताज़ा प्रदर्शनों को भी इन्हीं ने बल दिया। खामनेई की ताकत का एक बड़ा उदाहरण सितार नाम का एक बड़ा आर्थिक नेटवर्क है जो सीधे उनके नियंत्रण में है। इसकी कीमत अरबों डॉलर बताई जाती है और इसने सुरक्षा बलों में भारी निवेश किया है। खास बात है कि खामनेई ने सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद से ईरान नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति रहते हुए 1989 में उत्तर कोरिया की अपनी यात्रा की थी। 2013 में उन्होंने हीरोइक फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को पाने के लिए जरूरत पड़ने पर रणनीतिक समझौता करना। ये वैसा ही था जैसे 1988 में उनके गुरु ने खामनेई ने इराक के साथ 8 साल के युद्ध के बाद युद्ध विराम स्वीकार किया था। 2015 में ईरान के 6 बड़ी ताकतों के साथ परमाणु समझौता किया। खामनेई इसे सावधानी से समर्थन दिया क्योंकि उन्हें लगा कि प्रतिबंध हटाने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी और उनकी सत्ता मजबूत होगी। लेकिन ट्रंप ने 2018 में इस समझौते से अमेरिका से अलग कर लिया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। जवाब में ईरान ने धीरे धीरे परमाणु कार्यक्रम के शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था।